Yo, what's up, all the people? It's your boy, a decent trader. So, right now, we are sitting in gold, as you can see, again. लगता है गोल्ड और मेरा ना जन्मों जन्मों का नाता है. खैर, थोड़ी सी बकचोदी कम करके लेट्स डाइव इनटू द चार्ट. अभी एक ट्रेड चल रहा है मेरा जिसका थोड़ा डिसेंट सही प्रॉफिट चल रहा है. यहाँ पर अगर प्राइस आता है ना, अगर इसको सफिशिएंट डिमांड नहीं मिले, बाय ऑर्डर्स नहीं मिले ऊपर जाने के लिए, तो ये थोड़ा सा एक बार नीचे पुल बैक लगाने आ सकता है. ये पर्टिकुलर जो डिमांड जोन है ना, ये वाला दिस वन, इसको ये मिटिगेट करके वापस नीचे आके ऊपर जा सकता है. तो मैं इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक बताता हूँ, क्यों मैंने ये ट्रेड लिया है. लेट मी जस्ट डिलीट एवरीथिंग. ओके, सो हियर वी आर. इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक ये है ना कि market simply is following its higher highs and higher low structure, as we can see. Higher high, higher high, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, then structural shift, break of structure, then again structural shift. So basically अगर मैं इस प्राइस एक्शन को देखूं, तो मार्केट जब इस लेवल को निकाला, मार्केट ने एक बहुत अच्छा सेलिंग कैंडल बना. दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या मिला मुझे, एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट. ठीक है, हमारा जो स्ट्रक्चर हायर हाइज का था वो भी थोड़ी देर के लिए हमें लोअर लो फॉर्मेशन में बन गया. वापस इसने रिट्रेस किया एंड देन अगेन इट लिक्विडिटी हंट करी एंड अगेन इट गॉट डंप्ड. तो ये हमें मिला स्ट्रक्चरल शिफ्ट के बाद एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. And now it has mitigated its extreme demand zone after taking out these buyers. तो यहाँ पर जितने भी रिटेल बायर्स थे भाई, वो तो चले गए बाहर. बट यहाँ पर जो हमारे पास एक्सट्रीम डिमांड जोन है ना, ये लेवल इसने मिटिगेट किया और यहाँ से एक अच्छा पुश ऊपर की साइड दिखा. एंड डोंट फॉरगेट, मार्केट इज फॉलोइंग अगेन इट्स हायर हाइज एंड हायर लोज. तो जो इसने पुराना एक पर्टिकुलर, लेट मी जस्ट शो यू, या ये लेवल जो था ना, ये टेक्निकली एक लोअर लो बनकर ये इसने एक लोअर हाई बना के एक लोअर लो यहाँ पर बनाया. और इस लेवल को मार्केट ने वापस मिला. तो अब क्या मिला, अब यहाँ पर अगेन एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट आया. दैट मींस कि जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर अभी तक लोअर लो में था, अब वो हायर हाई में कन्वर्ट होने के लिए तैयार हो गया है. एंड हमारा जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है जो नीचे से बनता हुआ आ रहा है, इट्स ऑन हायर हाइज एंड हायर लोज, इट्स बुलिश. एंड जो अब हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी हमारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से क्या हो गया, इंक्लाइंड टुवर्ड्स द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. बट सी अगेन, मुझे मेरा एंट्री मॉड्यूल मिल गया, मुझे मेरा स्टॉप लॉस मिल गया. अभी मुझे ना अपने एग्जिट को थोड़ा सा प्लान करना है. तो मैं एग्जिट कहां से प्लान करूं? तो सी, ये वाले लेवल से काफी अच्छा मार्केट ने डंप लिया है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे होंगे, नो डाउट. ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं कि अगर मार्केट को वापस से एक नया हाई बनाना है, तो वो खैर बना देगा. एंड बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट भी बुलिश ही चल रहा है. तो या तो मैं मार्केट को यहाँ तक आने तक का वेट करूँ कुछ, ठीक है, कि एक ये नया हाई बना दे, तो मुझे और ज्यादा मिल जाएगा प्रॉफिट. या फिर मैं इस लेवल से ही अगर डंप आ गया सोचो, तो फिर मैं कहीं का नहीं रहूंगा. समझ रहे हो? तो मैं कहाँ पर अपना प्रॉफिट करूँ, ये चीज है. बस मुझे ये देखना है, अगर यहाँ पर एक अच्छा कैंडल बनता हुआ ऊपर आता है ना, और एक बार में अगर इस हाई को निकाल देता है, तो मैं अपना प्रॉफिट जो है ना, ये जो अपना टारगेट है प्रॉफिट का, इसको ऊपर शिफ्ट करता रहूंगा. ठीक है, कल के जैसा कि मैं कोई पार्शल वगैरह बुक नहीं करूंगा, बट या मैं इसमें जरूर कुछ ना कुछ अपनी एग्जिट प्लान करने वाला हूँ. ठीक है, अगर यहीं से फेल हो गया तो कोई बात नहीं, एक स्टॉप लॉस देंगे और बंद कर देंगे. बट लेट्स जस्ट सी कि अगर हमारा जो प्लान है वो मार्केट में अच्छी तरह से आज चल जाता है, तो बढ़िया है. हम मैकेनिकली ट्रेड करेंगे आज, बिल्कुल इमोशंस नहीं होंगे, सिर्फ मैकेनिकल्स होंगे. और मैकेनिकली मार्केट मुझे बोलता है कि लिटरली ये यहाँ तक आ सकता है, टेकिंग आउट दीज पर्टिकुलर लिक्विडिटी एट लीस्ट. ठीक है, इस लेवल को तो निकाल सकता है. और अगर मैं हाई की बात करूँ, 4 आवर की बात करूँ, तो 4 आवर देखो यार,
4 आवर कितना सुंदर बन रहा है। लेट मी जस्ट डिलीट एवरीथिंग। देखो 4 आवर ने सारा लिक्विडिटी हंट किया और ऊपर, एंड आई थिंक इट शुड मेक अनदर हाई। तो आई डोंट नो, या तो ये बना देगा या फिर नहीं भी बना सकता है, तो वो तो टाइम ही बताएगा। सो लेट मी जस्ट सी, अगर अच्छा कुछ चलता है ना अपने टेक प्रॉफिट तक, ये जा तो रहा है तो होल्ड करेंगे, नहीं तो फिर इसमें स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। यहाँ तक है फिलहाल के लिए, यहाँ तक है, मे बी मैं इसको और बढ़ा दूं। वैसे मैंने यहाँ तक प्लान किया था, अराउंड $60 में इसमें प्लान कर रहा था, बट $60 मुझे लग नहीं रहा कि आएगा। तो जस्ट डू वन थिंग, मैं $50 प्लान कर लेता हूँ इस पे, ठीक है, एक नया हाई बना सकता है ये। तो मैं $50 इसमें प्लान कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा फाइनल टेक प्रॉफिट है, इससे पहले नहीं निकलेंगे। तो देखते हैं हाउ दिस ट्रेड्स वर्क। थोड़ा ट्रेड वापस अपने एक्सट्रीम डिमांड को मिटिगेट करने आया है। अ, जिस लेवल से इसको इनिशिएशन मिला है ना, उस लेवल से ना काफी अच्छी बाइंग ऑर्डर मिले नहीं। दैट मीन्स कि सी, मार्केट जब भी हायर हाईज हायर लो में आता है, फिर एक पुल बैक लेता है दूसरा, और उसके बाद जब अपनी एक्सट्रीम डिमांड को मिटिगेट करके या फिर कुछ लिक्विडेट करने के बाद जब ऊपर जाता है ना, तो जो सडन मूव अपवर्ड होता है ना, इसके लिए चाहिए इसको इनफ बाइंग प्राइस, या कोई पेंडिंग बाइंग ऑर्डर, या फिर रीसेंट बायर्स की ये यहाँ से ऊपर की तरफ फट जाए। मार्केट अगर होता तो यहीं से ही ऊपर जा सकता था, बट नीचे एज सच कुछ भी एक ऐसा एरिया मुझे दिखा नहीं जो मार्केट ने अनमिटिगेटेड छोड़ दिया हो या फिर कुछ टेस्ट ना किया हो। क्योंकि इस लेवल से अगर मार्केट शुरू हुआ है, इस लेवल तक मार्केट ने एक भी पुल बैक नहीं दिया, और यहाँ पर क्या बनाया, एक इनएफिशिएंट प्राइस, ठीक है। दिस वाज नथिंग बट एन इनएफिशिएंट प्राइस, इनएफिशिएंसी थी, इनएफिशिएंसी। बस मार्केट ने इस इनएफिशिएंसी को फिल किया, अपने एक्सट्रीम डिमांड को मिटिगेट किया, बट प्राइसेस का जो ड्रॉप है ना, इस लेवल पे बहुत तेज है। और इस लेवल पे मैंने एक और पोजीशन ऐड करने की कोशिश करी कि मैं अपने बायस के साथ ही रहूं, मार्केट ऊपर जाए। यहाँ पर इस मोमेंट पे अगर रीसेंट बायर्स नहीं आते मार्केट को ऊपर धकेलने या फिर ऊपर ले जाने, तो फिर आई गेस नो वन कैन सेव अस, एंड हमें ये स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, एंड आई विल टोटली बी डन फॉर द डे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं फिर ट्रेड और कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी फिर बहुत ज्यादा कैपिटल बचेगा। क्योंकि कल मैंने ना रात को एक इथीरियम में ट्रेड लिया था, और सच बताऊं तो उसमें एक स्टॉप लॉस लग गया सीधा। डॉक्यूमेंट नहीं किया था वो, जस्ट ऐसे ही मैंने कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न था चार्ट में, वो मैं टेस्ट करने के लिए ट्रेड लिया था। बट आई गेस कि चार्ट के पैटर्न को अगर मैं ज्यादा कुछ टेस्ट ना करके सिर्फ अपने ट्रेड एथिक्स और ट्रेड मैकेनिक्स को ही फॉलो करूं, उस पे ट्रेड लूं, तो ज्यादा अच्छे ट्रेड्स मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। जो मैंने पिछले महीने से भी देखा है, देखना शुरू किया है बेसिकली, और इस महीने में वही टेस्ट कर रहा हूँ कि मैं कैसे अपनी एंट्रीज को डिफाइन करूँ और चार्ट रीडिंग को इतना अच्छा बना सकूं कि यू you नो know, मेरे डायरेक्शन से मार्केट मूव करने लगे। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट अभी थोड़ा सा आ, हमारे इमोशंस को टेस्ट कर रहा है, और सच बताओ तो यही परीक्षा है। मार्केट यही ऐसे ही परीक्षा लेती है, ऐसे ही टेस्ट करती है इमोशन को, कि एक वक्त पे वो प्रॉफिट दिखाएगी, फिर दूसरे वक्त पे वो लॉस दिखाएगी, और फिर हो सकता है आपका एक स्टॉप लॉस लगा के ये ऊपर चला जाए। एनीथिंग इज पॉसिबल इन द मार्केट, यू जस्ट हैव टू ट्रेड योर साइकोलॉजी। तो मार्केट इज गोइंग अगेंस्ट आवर एंट्री। डज इट मीन कि मैं यहाँ पे इसको बुक कर दूंगा या बंद कर दूंगा? नो। यहाँ पर मैं अपने जो मेरा मार्क्ड स्टॉप लॉस है, मैं वहां तक वेट करूंगा, राइट। सेम विद माय एग्जिट्स, मैं एग्जिट पे भी यही चीज करूंगा अब से, कि मैं या तो मैं पार्शियल बुक करूंगा या फिर अपने टेक प्रॉफिट तक मैं वेट करूंगा जाने के लिए। अगर मैं अपने स्टॉप लॉसेस का वेट कर सकता हूँ, तो मैं अपने प्रॉफिट्स का भी वेट करूंगा। कल मुझे लिटरली मार्केट $90 दे देता, आराम से दे देता, लेकिन मैंने फिर भी मार्केट में उसमें से $55 पे बुक कर दिया, विच वॉज नॉट डन।
और अभी अगर ये वाला स्टॉप लॉस जाता है तो मेरे बैक टू बैक 2 ट्रेड के स्टॉप लॉस, 3 पोजीशन बनेंगी जो मेरे बैक टू बैक स्टॉप लॉस में जाएंगे। और मैं वापस से, कल मैं लिटरली आई वाज अप 2% और आज मैं फिर 1% अप ही रहूंगा, और मुझे स्लोली फिर अपना वापस से 2 से 2.53% तक लाना पड़ेगा। एंड आई एम एमिंग कि अगर मैं इस महीने के एंड तक इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन को मैं अगर +7 या +8% पे भी क्लोज करता हूँ ना, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ फॉर मी। सच में फंडेड अकाउंट्स को ऐसे ही ट्रेड करना पड़ता है, बहुत स्लो एंड स्टेडीली। क्योंकि अगर आप एकदम से शुरुआत में हर एक ट्रेड में अग्रेसिव होकर खेलोगे ना, पोजीशन साइजिंग अग्रेसिव रखोगे ना, तो फिर कहीं ना कहीं आपके 2 से 3 स्टॉप लॉसेस में ना काफी अच्छा ड्रॉ डाउन आ जाएगा। और आपको अपने ब्रेक इवन, जब आपका अकाउंट ब्रेक इवन पे होता है ना, तो उस वक्त में तो आपको बहुत ज्यादा संभल के चलना होगा कि अपना आपका ड्रॉ डाउन ना आए, बस आपका थोड़ा सा प्रॉफिट तो आए, कुछ प्रॉफिट लो हो, फिर उसमें से आप अपने प्रॉफिट में से ट्रेड लो, एक ड्रॉ डाउन आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर मे बी वापस ड्रॉ डाउन आए। बट कर्व शुड गो अपवर्ड, नॉट लाइक अगर वो नीचे जाता गया तो फिर वो जाता ही चला जाएगा नीचे, कोई नहीं रोक पाएगा ड्रॉ डाउन्स को। तो इसीलिए साइकोलॉजी थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि हाँ मैं रिस्क रिवॉर्ड पे रखूंगा, और अभी भी ये ट्रेड में है, काफी पोटेंशियल है कि ये यहाँ से भी ऊपर चला जाए, क्योंकि दिस इज द लास्ट डिमांड जोन जो अनमिटिगेटेड रह गई है। अगर इस डिमांड जोन को मिटिगेट करके, टेस्ट करके, अगर इनको इसको भी निकालना हो ना, तो यहाँ पर जस्ट ये विकआउट करके भी अगर ऊपर चला जाता है तो डायरेक्शनली हमें यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि मार्केट अपना हायर हाई एंड हायर लो का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। बट वही है, अगर ये फेल कर गया तो फिर हमें कोई नहीं बचा सकता, एंड वील हैव टू एक्सेप्ट द आउटकम। ठीक है, आउटकम एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें। हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ आज हमारा लॉस लगा है, और उस लॉस को हम एक्सेप्ट करेंगे। मार्केट को आज हम पैसा रखने के लिए दे रहे हैं, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, एंड वी विल ड्रॉ अ लाइन बिटवीन ट्रेडिंग एंड ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, क्योंकि अगर मेरे बैक टू बैक स्टॉप लॉसेस लगते हैं ना, दैट इज समथिंग दैट यू नो जो आपके माइंडसेट को ना पूरा का पूरा अग्रेसिव बना देता है। आप उस लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, और फिर आप क्या करते हो, आप फिर हर एक जगह पे एंटर करने की कोशिश करते हो कि जो मेरा प्रॉफिट था ना वो मुझे मिल जाए। ये जो लॉस जाएगा ये मेरे प्रॉफिट से जाएगा, और मैं तैयार हूँ भाई, आई एम रेडी टू गिव दिस लॉस। अगर ये अब जाता है तो आई विल बी आउट ऑफ फ्रॉम द मार्केट, और मैं ये चीज एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ आज मार्केट ने मुझसे मेरा स्टॉप लॉस लिया है, बट देयर विल बी अ डे व्हेन आई विल टेक अ प्रॉफिट, और मैं उस प्रॉफिट को नहीं छोड़ूंगा। आई विल कैप्चर अ गुड मूव, एंड मैं अपनी एंट्रीज पे और ज्यादा प्रिसाइज फॉलो अप्स रखूंगा, और प्रिसाइज प्लान करूंगा मार्केट में कि मेरी एंट्रीज मुझे अच्छे से मिले, और जहां से मैं एंटर कर रहा हूँ वहां से मूवमेंट आए। तो ये बिल्ड करना बहुत मुश्किल है, आई एम टेलिंग यू, इतना आसान नहीं है। जो स्पोर्ट मैंने अपने लिए चुना है ना, ट्रेडिंग, this is not at all easy. It really impacts your psychology at every point. आपको मार्केट क्वेश्चन करेगा, आपके साइकोलॉजिकल ट्रेड्स को क्वेश्चन करेगा। I'm telling you man, ये खत्म कर देता है लोगों को यहाँ पे। बट हमें खत्म नहीं होना है, हमें इम्पैक्ट उस हिसाब से नहीं करना है अपने दिमाग को कि चलो लूजिंग स्ट्रीक है, इसको मैं झेल लूंगा, और मैं बहुत बहुत ज्यादा हारा हूँ मार्केट में, सीखने से ज्यादा तो हारा हूँ, हार हार के सीखा हूँ। तो आई एम फेमिलियर विद माई दैट यू नो दैट इगोइस्टिक माइंडसेट जो मेरे अंदर आ जाता है ना, वो उससे मैं फेमिलियर हूँ, मुझे पता है वो एग्जैक्टली कब आता है, और मुझे बस वही चीज नहीं लानी है। अभी आ जाएगा, अगर ये एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, मुझे इतना बुरा लगेगा, फिर मैं अगर चार्ट के सामने बैठा रहा तो मैं मल्टीपल ट्रेड्स ले लूंगा, इधर उधर कुछ भी बाय सेल कर करके। ये जो अकाउंट मेरे पास अभी ब्रेक इवन से हम ऊपर है, ये ब्रेक इवन पे आके और नीचे चला जाएगा, और ये मैं चाहता नहीं हूँ अपने साथ। तो आई विल एक्सेप्ट माई आउटकम ऑफ द डे, एंड आई विल कम अगेन इन द मार्केट नेक्स्ट डे, और कुछ अच्छा और प्लान करूंगा, और
जो मैंने प्लान किया है अगर उसके हिसाब से मुझे कुछ अच्छा प्राइस मिलता है तो एक फ्रेश माइंडसेट के साथ मैं ट्रेड करूंगा, ना कि ये एग्रेसिव माइंडसेट। ये इमोशनल बैग्ड माइंड जो होता है ना, वो हमेशा लॉस ही करवाएगा। प्रॉफिटेबल माइंडसेट क्या होता है? प्रॉफिटेबल माइंडसेट होता है काम, कंपोज्ड, पेशेंट। अभी मेरे बैक टू बैक एक दो दिन से अच्छे खासे प्रॉफिट हुए हैं, अब बैक टू बैक मेरे लॉसेस होने लग गए हैं। प्रॉफिट्स में मैं बहुत ज्यादा उछल रहा था कि मेरा प्रॉफिट हुआ, ये है वो है मैंने जहां से एंटर किया वहीं से ही मार्केट फट गया। बट दिस इज नॉट डन। आई मीन यहाँ पर मुझे आई हैव टू बी पेशेंट। और ये एक बहुत बड़ा पुल बैक आया है, एक्सपेक्टेड नहीं था इतना बड़ा पुल बैक, बट अगर मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखूं तो क्या ये सही दिख रहा है? बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट लिटरली बैक टू बैक रेड कैंडल बनाकर ये भाई यहाँ से पूरा का पूरा डंप भी ले सकता है। मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मुझे आउट हो जाना चाहिए अभी के अभी इस मार्केट से। आई डोंट थिंक सो। ये एक लेफ्ट शोल्डर बनाया है यहाँ पर, फिर ये हेड बनाया, अब ये राइट शोल्डर बना रहा है, और ये जो मेरा नेकलाइन है इसका ब्रेक आ जाएगा। ठीक है, तो मैं एक पोजीशन नीचे वाला हटा रहा हूँ और मैं ऊपर वाला भी हटा रहा हूँ। आई एम आउट फ्रॉम दिस ट्रेड। मुझे ये ट्रेड बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है चलता हुआ, अभी ये नहीं चलेगा। इस ट्रेड में वो कन्विक्शन रहा नहीं है जो पहले था मुझे, क्योंकि ये नेकलाइन का ब्रेक कर देगा आराम से। यहाँ से एक अच्छा रेड कैंडल बन सकता है। अब मार्केट में ना थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल हम देख सकते हैं, आ सकता है। ओके, तो मैंने अपना फाइनल स्टॉप लॉस ना लेकर पहले ही एग्जिट करना प्रेफर किया, क्योंकि मुझे मार्केट का जो बिहेवियर है ना वो एकदम रिवर्सल वाला लग रहा है कि यहाँ पर ना अब ये अच्छा खासा नीचे फॉल कर सकता है, और यहाँ पर जितने भी ये अर्ली इंड्यूसमेंट्स थे ये सब, ये इसको ले जाकर कहीं ना कहीं मार्केट में इस पॉइंट पे भी आ सकता है, इस पूरे जोन तक। ठीक है, तो अगर मैं सब कुछ डिलीट करता हूँ तो कुछ ऐसा बन रहा है। ये नेकलाइन है, नेकलाइन का जो ब्रेक है वो आ सकता है। हम एक काम कर सकते हैं, अगर मैं 4 आवर को देखूं तो 4 आवर में बैक टू बैक रेड कैंडल बन रही है, और ये ना एक अच्छा रेड कैंडल बन सकता है यहाँ से एज एक्सपेक्टेड। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा लॉट ऐड कर रहा हूँ ऑफ सेलिंग। ठीक है, मैं डायरेक्टली जंप इन कर रहा हूँ, मैं प्राइस एक्शन का वेट नहीं कर रहा हूँ, आई नो। बट ईएमए यहाँ से बेंड हो रहा है। ठीक है, ईएमए यहाँ से पूरा बेंड हो रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से अच्छा खासा एक बार नीचे फॉल हो जाए, और नीचे मेरे पास काफी अच्छी लिक्विडिटी है जो मैं एम कर सकता हूँ, जो मैं टारगेट कर सकता हूँ। अगर मैं डायरेक्टली जंप इन भी कर रहा हूँ तो मुझे इस केस में अच्छा खासा स्टॉप लॉस को देना पड़ेगा रूम, और फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक तो आ जाए। ठीक है, ऐसा डायरेक्टली जंप इन करने का यही एक नुकसान है वैसे, बट आई एम टेकिंग माय बेट इन दिस ट्रेड कि हाँ अब यहाँ से जो ट्रेंड का रिवर्सल है वो भी, क्योंकि देखो ईएमए तक मार्केट काफी अच्छा आया था, नीचे से एक अच्छा विक भी बनाया, ये वापस नीचे अपना एक एग्रेसिव कैंडल बना दिया, रिवर्स हैमर कैंडल। अब इसी कैंडल के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, और अगर ये फॉल करता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन कि मार्केट यहां तक तो आ जाए। काफी बड़ा ट्रेड चलेगा ये, बट ये ट्रेंड का रिवर्सल आ सकता है यहाँ से। 1:2 मैं इसमें एम कर रहा हूँ। तो इस ट्रेड का क्या आउटकम रहता है ये भी मैं बताता हूँ। अगर ये भी मेरा स्टॉप लॉस लग गया तो भाई बंद कर दूंगा मैं।
बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। बल्कि मैं इतना तो स्टॉप लॉस नहीं दूंगा, खैर बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर मुझे, ये नेकलाइन पे है बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा जोन है ये, मेक और ब्रेक जोन। अगर इसका फॉल आता है ना, लंबा गिरेगा ये, आई एम टेलिंग यू, लंबा गिरेगा, क्योंकि काफी लोगों की लिक्विडिटी भरी पड़ी है, इधर लिक्विडिटी है, इधर भी लिक्विडिटी है, लंबा गिरेगा फिर ये, अच्छा फॉल आएगा, अच्छा खासा फॉल कैप्चर हम कर सकते हैं। सिंपल वे में यहाँ पर एक प्रीवियस लो बना था, हाई बना, वापस लो आया और वापस दो बार। तो मतलब देखो, अगर मैं सिर्फ इस लेवल को देखूँ ना, तो हो क्या रहा है, मार्केट ने एक बार ये लेवल टेस्ट किया, मार्केट ने दूसरी बार ये लेवल टेस्ट किया, अब मार्केट तीसरी बार ये लेवल टेस्ट करने जा रही है। तो अगर एक पर्टिकुलर सपोर्ट को आप एक बार मारो, वो सपोर्ट वीक होगा, क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पर बायर्स आ गए, ठीक है, ऊपर ले गए मार्केट को, वापस आया, तो यहाँ पर क्या, फिर से बायर्स आएंगे, फ्रेश बाइंग आएगी, ये ऊपर गया, अब ये वापस नीचे आ रहा है। तो आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर जोन से दो बार बायर आ गए हैं, अब इतने बायर्स बचे होंगे कि ये वापस ऊपर ले जाए, माइट नॉट बी अ पॉसिबिलिटी, और फिर हो सकता है यहाँ से एक ये लेवल का फॉल आ जाए, और जितना यहाँ पर हम लिया है उतना ही हम यहाँ पर देख सकते हैं। आइडियली ये एक पैटर्न है, चार्ट पैटर्न, कि यहाँ पर एक लेवल है, ऊपर से मार्केट आया, और फिर जितना ऊपर से इस पर्टिकुलर लेवल तक आया, फॉल किया, उतना ही ये यहाँ से नीचे तक जा सकता है। आइडियल केस में हमें 1:1 मिलता है, विच इज अ बेस्ट केस सिनेरियो, बट हम यहाँ पे थोड़ा सा और क्या ही करें यार, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बाइंग जोन दिख रही है मुझे। अगर मैं 1:1 रखता हूँ तो वो मुझे ये मिलेगा, टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से तो मुझे यही जाना चाहिए कि मैं मार्केट में 1:1 ही होल्ड करूं, ठीक है। तो देखो वही हो रहा है अभी, इस लेवल का ब्रेकडाउन यहां से यहां तक 1:1, ठीक है। पहला यहाँ पर बायर्स आए, फिर यहाँ पर बायर्स आए, अब वापस यहाँ पर या तो बायर्स उसको ऊपर ले जाएंगे, लेकिन ये लेवल जितनी बार भी टेस्ट हो रहा है उतनी ही बार ये वीक हो रहा है, और ये एक ऐसा लेवल है कि ये अब अगर मार्केट इसको फोड़ता है तो सीधा मार्केट मुझे यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है, सीधा यहाँ पर फॉल करके माइट भी यहाँ से ऊपर जाए, तो वो मैं उस हिसाब से प्लान करूंगा कि यहाँ पर अगर कुछ मुझे जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, अगर वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से लाइन अप होता है वापस ऊपर, तो ही मैं यहाँ पर फिर ट्रेड करूंगा। बट अभी हम इस पॉइंट पर है यहाँ पर, और मार्केट यहाँ तक आ सकता है, और नीचे से भी किसी, नीचे से मार्केट हायर हाइज में है, वापस आया, नीचे आया, अब वापस नीचे आएगा अपने एक्सट्रीम डिमांड को मिटिगेट करके, मे बी इनको भी उड़ा सकता है ये यहाँ से ऐसा, और फिर ऊपर जाएगा अगर जाना होगा तो, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं फिर ट्रेड करूंगा, बट अभी के लिए वी आर गुड, एंड हमारा थोड़ा प्रॉफिट में भी आया है ट्रेड। दिस इज द सेकंड ट्रेड ऑफ द डे, इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आराम से चलेंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड मेरा $35 ही है, $35 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, फॉल आना चाहिए अब अच्छा खासा। अगर ये लिक्विडिटी निकाल कर वापस जाता है ना ऐसा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, बट हमारा स्टॉप लॉस भी ठीक है। ओके, चलो, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बहुत अच्छा लेवल है, मतलब हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से भी ये नेकलाइन का ब्रेक आना चाहिए, और इस लेवल से भी जितना लेवल ये है उतना ही लेवल नीचे तक होना चाहिए, ठीक है। काफी अच्छा मेक और ब्रेक जोन है। चलो ये लिक्विडिटी निकाली है यहाँ पे लोगों की,
बड़े टाइम फ्रेम पे भी मार्केट में ट्रेंड लाइन जो है हमारा नीचे से जो हमारा ईएमए है वो भी बेंड होना शुरू हो गया है। अगर ये वाला जो कैंडल है ना, ये वाला कैंडल, इस कैंडल के बाद ही यहां से अगर बाइंग आ जाती ना तो ये प्राइस एक्शन ऊपर ले जाता। मतलब ऐसा आया और फिर वापस ऊपर, बट क्या करा मार्केट ने, इस लेवल को भी दूसरी बार लिक्विडिटी निकाली है। और ये प्रीवियस जो कैंडल है उससे पहले ये वाला स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है एक तरह से। इन माय केस ब्लैक, बट ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल है, रिजेक्शन कैंडल है। ये प्राइस को मार्केट बाइंग में ले जाने के लिए इनफ बायर्स नहीं मिल रहे हैं। तो मोस्ट लाइकली यहाँ पर जितने भी बायर्स पहले आए थे अब वो हार जाएंगे। वो बोलेंगे बस भाई हो गया, हमने यहाँ तक प्रॉफिट ले गए इधर तक, और अब वापस मार्केट जब नीचे आया तो अब ये घबराएंगे, उससे ज्यादा ये घबराएंगे और उससे ज्यादा ये घबराएंगे। तो तीन तीन स्टॉप लॉसेस है मेरे पास नीचे, जहां तक मार्केट डायरेक्शनली मूव कर सकता है यहाँ तक। तो ये कर सकता है, बस अब इसी चीज को देखते हुए हमने ये ट्रेड लिया है। तो ट्रेड प्लान ठीक है, होल्ड करेंगे। ऑलराइट, सो जिसका इंतजार था वो हो चुका है। आई एम टेलिंग यू, ये जो पर्टिकुलर कैंडल अभी बन रही है ना, ये फियर कैंडल है। इन लोगों का फियर है ये जितने लोग भी है ये आउट हो रहे हैं इस वक्त, इस वजह से ये कैंडल बन रहा है। बट मार्केट में ये वाला जो कॉन्सेप्ट था मेरा कि एक पर्टिकुलर बेस लाइन, नेक लाइन को बार बार टेस्ट किया है मार्केट ने, और जब थर्ड बार किया तो उसको ब्रेक किया। नाउ आई जस्ट वांट कि मार्केट जो है ना, ये जो एक पूरा एक इम्बैलेंस है ना मार्केट में, यहाँ से यहाँ तक का, इसको मार्केट फिल करके यहाँ तक आ जाए और अपना टारगेट हमें दे दे, और फिर यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ अगर अच्छा प्राइस एक्शन दिखता है तो मैं वापस एक ऊपर की तरफ ट्रेड पंच करूंगा फॉर बाय साइड। बट उससे पहले मुझे बस इधर तक का इंतजार है कि यहाँ तक मार्केट स्लोली एंड स्टेडीली आ जाए। इनिशिएशन हो गई है, बट जैसे ही ये पर्टिकुलर लिक्विडिटी को ये ग्रैब करेगा तो यहाँ पर कुछ पेंडिंग बाय ऑर्डर्स भी होंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया भी है लिक्विडिटी और एसएमसी वाली वीडियो में मेरी, कि यहाँ पर एक सेल टू बाय प्राइस एक्शन बना, उसको मार्केट ने अच्छा खासा मिटिगेट करके वापस ऊपर आया, इंड्यूसमेंट हुई, वापस इंड्यूसमेंट के बाद ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन रहा है। यहाँ पर जितने लोगों ने भी बाय किया होगा उनके यहाँ पर क्या होंगे, पेंडिंग सेल ऑर्डर्स होंगे इसके नीचे। जब वो पेंडिंग सेल ऑर्डर्स लगेंगे तो यहाँ पर शार्प रेड कैंडल बनेगा। बट जितने भी ये वाले बायर्स होंगे जो यहाँ पर भी एंटर किया है, उनको अपना प्रॉफिट लॉक करना है और उनको वापस से और री एंटर करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वो वापस से एंटर करेंगे, री एंट्री होगी। तो जब ये पर्टिकुलर रीसेंट बायर्स निकलेंगे यहाँ से, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनेगा और ये वापस इस लेवल पर आएगा, तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, एक ब्लॉक्ड ऑर्डर होगा जो कि बाइंग का होगा, ताकि ये वाले बायर्स वापस मार्केट को ऊपर ले जा सके। वो दो जगह हो सकता है, या तो वो यहाँ पर हो सकता है या फिर वो यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे। इसके नीचे तो मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि मार्केट जो है फिल ना कर पाए इन एफिशिएंसी को। बट अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, 15 मिनट लेट्स से, तो मेरे पास इस लेवल पे एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ी डिमांड जोन है। ठीक है, ये पूरा एक अच्छा खासा डिमांड जोन है जो कि मार्केट कहीं ना कहीं फिल करेगा। और मैं चाहता हूं कि मेरा जो टारगेट है ना, जो मैंने यहाँ तक लगाया है, वो इस बेसिस पे लगाया है कि जितना इस हाई से इस लो को ले जाने में लगा है अराउंड 32-33 पिप्स, उतना ही इस लो से ये और गिर सकता है। अगेन ये रहा 32-33 पिप्स, 1:1 का यहाँ पर टोटल हमें ट्रेड मिल सकता है। बट मैंने थोड़ा सा अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल भी किया है, तो हमें उस बेसिस पे 1:1.6 हम एम कर रहे हैं। अगर ये प्रॉफिट लॉक होता है तो मैं थोड़ी देर के लिए जो है चार्ट बंद करूंगा। ऑलराइट, सो बिफोर इट शुड
push towards the downside. Is it too soon to trail our stop loss? I guess it is too soon to trail our stop loss. बट द चांसेस देखो, ये वाला कैंडल बहुत तेज नीचे आया, नेक्स्ट कैंडल ने अच्छा कवर कर लिया इस कैंडल को, बट दिस इज द लास्ट सप्लाई जोन जहां से मार्केट में सेलिंग आई थी, एंड यहां से अगर ये नीचे नहीं गया तो फिर कहीं से भी नहीं जा पाएगा। ये पूरा का कवर कर लिया, दिस विल बी नथिंग बट अ लिक्विडिटी हंट। तो लिक्विडिटी में क्या होता है ना कि आपको बड़े टाइम फ्रेम पे ऐसे एक नीचे विक दिखेगी और फिर कैंडल ऊपर बनेगी, बट छोटे टाइम फ्रेम में क्या होगा, एक बड़ी कैंडल होगी, ठीक है। कुछ आपके केस में रेड हो सकती है, मेरे केस में ब्लैक है, मेरे केस में ब्लैक कैंडल है, तो इसको मैं थोड़ा सा फिल कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा एक ब्लैक या फिर रेड कैंडल बनेगा और फिर जो नेक्स्ट कैंडल होगा वो इस पूरे कैंडल को ग्रीन बन जाएगा, ऑफ कोर्स हैविंग विक्स टू द बोथ साइड, मे बी वन साइड व्हाटएवर, बट एक ब्लैक कैंडल बना फिर एक ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे ये एक विक होता है, ठीक है, कि मार्केट नीचे आया वापस ऊपर चला गया, और वही यहाँ पर कुछ ऐसा बन रहा है, मार्केट नीचे आया वापस ऊपर चला गया। तो बड़े टाइम फ्रेम पे कोई एक ऐसा टाइम फ्रेम होगा जो यहाँ से ओपन हुआ होगा, यहाँ तक आया और अब अपने ओपन प्राइस पे ही आ गया, तो नीचे आया ऊपर आया और अपने ओपन प्राइस पे आया। अब ये अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ से एक ऊपर की तरफ कैंडल बनना शुरू हो जाएगा, which I don't see it coming। यार एक मिस कैलकुलेशन हो गई मुझसे, इसने जस्ट क्या करा ना, ये लिक्विडिटी को ही निकाला। तो बेसिकली जो मेरा 1:1 वाला था ना, कि ये 1 और ये वाला 1, ये 5 मिनट पे चल गया, मतलब ये था इधर तक और इतना ही ये नीचे भी आ गया यहाँ तक, उसके बेसिस पे तो मुझे अराउंड 1:1 मिल गया है यहाँ तक, बट आई वॉज एमिंग फॉर द एक्सट्रीम डिमांड टू बी मिटिगेटेड। देखो लास्ट सप्लाई जोन ढूंढना पड़ेगा हमें, एक सडन जो मूव आया नीचे की तरफ वो कहाँ से आया है, इनफिशिएंसी कहाँ से है, इनफिशिएंसी यहाँ से है, ठीक है। तो अगर इनफिशिएंसी यहाँ से क्रिएटेड है और प्राइस यहाँ इस लेवल को फिल करने आ सकता है, तो हमें स्टॉप लॉस को ये रखना ही होगा, वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस बट टू कीप दिस एज अ स्टॉप लॉस। ये पूरा प्राइस वापस से रिवर्स मार गया, ऐसा प्राइस एक्शन मैंने ट्रेड किया हुआ है, बट देखो जो मैंने रियलाइज किया ना वो ये है कि पहले साल में क्या होगा, आप सिर्फ और सिर्फ चार्ट को पढ़ना सीखेंगे अपने ट्रेडिंग के, ठीक है, कि बाय सेल कैसे होता है, आप ऑर्डर लगाना सीखेंगे, आप स्टॉप लॉस लगाना सीखेंगे, आप टारगेट लगाना सीखेंगे। दूसरे साल में तक आते आते ये आपका पूरा साल लॉस में जाएगा, ठीक है। दूसरे साल आप अपने इमोशंस को मार्केट में डिप्लॉय करेंगे, जिसके चलते चलते आपके बहुत सारे अकाउंट जो होंगे वो वायलेट होंगे या फिर इन अदर सेंस एकदम ब्लो हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, अस्तित्व मिट जाएगा अकाउंट्स का। मेरे साथ तो 11-12 अकाउंट ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ ऐसा खेल। थर्ड ईयर में क्या होगा, आप एक सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग शुरू करेंगे, ठीक है, सिस्टम बेस्ड। जहां पर मैं अभी हूं, मैं इस लेवल तक आ गया हूं, मैंने ये पार कर लिया, ये पार कर लिया, अब मैं ये इस लेवल पर आ गया हूं, जहां पर मैं एक सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग करता हूं, जिसमें मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड को बहुत ज्यादा महत्व देता हूं, ठीक है, सब कुछ मेरे रिस्क एंड रिवॉर्ड है। अपनी एंट्रीज को डिफाइन करता हूं, एंट्री क्राइटेरिया को, लिक्विडिटी स्वीप्स देखता हूं, और जो मेरा एसएमसी बेस्ड जो मेरा सेटअप है अलोंग विद ईएमए एंड ट्रेंड लाइंस, ठीक है, ये जो मैं एक सेटअप एक
सिस्टम मैंने क्रिएट किया है, इसके ही बेसिस पे मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ। डिफरेंट मार्केट सिनेरियोज में मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ, एंड आई एम टेकिंग ऑल दीज ट्रेड्स विदाउट एनी इमोशन। बीच बीच में आ जाते हैं, बट मैं उस पर ही कंट्रोल करना चाहता हूँ। आई रियली वॉन्ट टू ग्रो अबव देम। इमोशन होंगे, बट उससे ऊपर रहकर ट्रेड करना सीखना होगा हमें। तो सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग जो होती है ना, ये एक प्लेटो है, एक ऐसा लेवल है। या तो आप यहाँ से अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी, रोड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी आप आराम से कवर कर लेंगे, नहीं तो फिर आप इसी यहीं पर ही रह जाएंगे, और 1 से 2 साल आप इस पर्टिकुलर लेवल पे रह सकते हैं। मेरे तो ये खैर थर्ड ईयर, अगर मैं सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग की बात करूँ तो दिस इज माय फर्स्ट ईयर ऑफ सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग। इससे पहले मैंने जो भी किया है वो सिर्फ सीखने के लिए किया है। अब मैं उन सब चीजों को डिप्लॉय कर रहा हूँ, एक सिस्टम, एक इकोसिस्टम बना रहा हूँ मार्केट में, जिसके बेसिस पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। राइट। तो अगर मैं कामयाब रहा उस हिसाब से कि मैं मार्केट में एक अच्छा सिस्टम बनाकर निकला, तो वो मेरे लिए विन है। एज इन कि अगर मैं एक छोटे अकाउंट को सस्टेन कर रहा हूं ना, तो इसके आगे मैं कितना ही जीरो लगा दूं, मैं कितना ही जीरो लगा दूं इसके आगे, मैं उसमें भी सेम जो मैंने 500 पे किया है, मैं 5 मिलियन पे, 50 मिलियन पे भी सेम ही चीज रेप्लिकेट करूंगा। बट द थिंग इज कि मुझे जो मेरा सिस्टम है वो 500 पे बनाना होगा पहले, ताकि मैं 50,000 की कैपिटल को भी उसी हिसाब से ही ट्रीट करूं जिस हिसाब से मैं 500 को करूंगा। और वो आएगा मेरे पास कॉन्फिडेंस से। अभी मेरे पास, और कॉन्फिडेंस आता है डेटा से। अभी मेरे पास इतना डेटा ही नहीं है, मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं मार्केट के अंदर अपना लॉट साइज को इंक्रीज कर सकूं। मैं तो बस ब्रेक इवन को ही चेज कर रहा हूं अभी, कि यार ब्रेक इवन से ऊपर जाता हूं, फिर नीचे आ जाता हूं, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता हूं, फिर नीचे आ जाता हूं, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता हूं, फिर वापस ब्रेक इवन पे आ जाता हूं, फिर थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, फिर वापस ब्रेक इवन पे आता हूँ। तो ये जो ब्रेक इवन स्टेज है ना मेरा, इसके ही अराउंड मुझे प्ले अराउंड करना है, ठीक है। और वो जो 4 क्वाड्रेंट है ना हमारे, जिसमें हमारा स्मॉल प्रॉफिट एंड स्मॉल लॉस, बिग प्रॉफिट एंड बिग लॉस, मैंने इस चीज को एलिमिनेट कर दिया अपनी ट्रेडिंग से। मैं बिग लॉस देख ही नहीं सकता हूँ अपनी स्क्रीन में। मैंने 200 $250 एक बार में लॉस देखे हैं, लेकिन मैंने $300 400 उसके अगेंस्ट में कभी प्रॉफिट नहीं देखा। तो मुझे ये बिग प्रॉफिट इंट्रोड्यूस करने हैं। मैं स्मॉल प्रॉफिट और स्मॉल लॉस तो करता ही रहता हूँ, और ये एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, ठीक है। अगर मैंने छोटा सा प्रॉफिट किया तो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है मेरे छोटे से लॉस पे। बट ये जो बिग प्रॉफिट होते हैं ना, ये होते हैं जो आपके अकाउंट को ब्रेक इवन से ऊपर ले जाएंगे हमेशा। तो जैसे अगर मैं 500 पर हूँ, मैं 500 की कैपिटल से शुरू हुआ, मैं 470 पर आया, और उसके बाद मैं वापस 550 पे गया, फिर मैं वहां से 600 पे गया, ठीक है। और जब मैं वापस नीचे आया तो मैं 540 पे आया, 530 पे आया, ठीक है। तो मैं 500 से 600 तक गया। फिर मुझे क्या करना है, मुझे 600 पे ही थोड़ा सा, अब मुझे 500 वाली जो साइकोलॉजी है ना वो 600 पे रेप्लिकेट करना होगा। फिर मैं 600 पे थोड़ा बहुत करूंगा, मुझे यहाँ से बड़ा लॉस नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से बड़ा प्रॉफिट चाहिए। फिर मैं 700 पे आऊंगा, फिर मैं 700 से 800 पे जाऊंगा, 800 से 900 पे जाऊंगा। एंड शुरू मैंने 500 पे किया था, और जिस दिन मैं ऐसे छोटा छोटा प्रॉफिट या छोटा छोटा मतलब सस्टेन करके मार्केट में अगर मैं $1000 पे आ गया ना, जो मैं 500 पे रिस्क लेता था, अब मैं उससे 2 गुना रिस्क ले सकता हूँ। और ये जो 2 गुना रिस्क होगा ना, दिस इज व्हाट कंपाउंडिंग इज। मैं 1000 को 2000 बना सकता हूँ, फिर मैं 4 गुना रिस्क लूंगा एक तरह से अपने 500 से, अगर मैं कंपेयर करूंगा तो। बट वो जो 2000 का अकाउंट होगा ना, उसके हिसाब से दैट विल बी व्हाट अराउंड 1% और मे बी मैक्सिमम 2%। बट जो 1% में 500 पे लेता था, अब जो 1% मेरा 2000 पे होगा, विच विल बी 4x ऑफ माई इनिशियल कैपिटल। तो दिस इज व्हाट कंपाउंडिंग इज।
बट उसके लिए मुझे सबसे पहले ट्रेड्स फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। मुझे छोटे अकाउंट पे सस्टेन होना सीखना पड़ेगा। मुझे अपने इमोशंस को ना, सच में बता रहा हूँ, दरवाजे से बाहर, जब जब मैंने इमोशन को दरवाजे से बाहर छोड़ा, एक काम एंड पेशेंट माइंड से मैंने ट्रेड किया है ना, मैंने देखा भाई मैं लिटरली प्रॉफिटेबल हूँ। मैं प्रॉफिट कर पा रहा हूँ। और जहां पर मेरे अंदर ईगो आ जाती है, मेरे अंदर अग्रेसिवनेस आ जाती है, अंदर डर आ जाता है, वहां पर गेम खराब हो जाता है मेरा। वहां पर मैं ऐसा हो जाता हूँ कि भाई आज के आज या तो मैं इसे अकाउंट को फोड़ दूंगा, या फिर मैं इसको पास कर दूंगा, या फिर आज के आज मुझे हजारों डॉलर मिल जाएंगे, या फिर मैं जीरो पे आ जाऊंगा। बट ये चीज बदलना पड़ा मुझे। मुझे अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना पड़ा, एक प्रॉफिटेबल माइंडसेट पे जाना। में इतना इतना वक्त लग गया, लिटरली 1 साल लग गया मुझे ये करने, मुझे इस पॉइंट तक पहुंचने में, मुझे ये रियलाइज करने में कि मैं डाउट करता था, अपने आप से क्वेश्चन करता था कि मैं कर भी पाऊंगा ये या नहीं। बट आज मुझे दिख रहा है यार कि मैं सस्टेन कर रहा हूँ मार्केट में, और आई एम डूइंग गुड, बेटर 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 देन बिफोर। और यही चीज ट्रेडिंग है, यही चीज आपको ट्रेडिंग सिखा देगी, सच बता रहा हूँ। दिस इज समथिंग दैट विल लिटरली कम टू यू। ये आपके पास आएगी एक वक्त पे समझ, आप उस समझ के पास नहीं जाओगे। तो इस ट्रेड में अभी और क्या चलता है मैं बताता हूँ। बट यहाँ से ना एक नीचे से ट्रेंड लाइन भी आ रहा था, जो इसने अच्छे खासे लेवल पे रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। बस यही यही एक रीजन था कि यहाँ से एक पुल बैक आया है। बट मेरा बायस अभी भी नेगेटिव ही है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे ये 1 आवर पे भी ईएमए से नीचे आ गया है। सी ईएमए पूरा बेंड हो गया है, और जब तक हम ईएमए से नीचे है ना, वी आर गुड। और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो ईएमए के ऊपर ही लगा हुआ है। तो जब तक हम ईएमए से नीचे है, वी आर गुड। और ये अच्छा खासा ये इस इनएफिशिएंसी को भी फिल कर सकता है पूरी। तो इसमें थोड़ा सा होल्ड करेंगे, वेट करेंगे, इसका आउटकम काफी अच्छा ट्रेड ये आ सकता है अपने पास। बट यहाँ से भी ये ना काफी लोगों को रिजेक्ट कर रहा है। एंट्री एकदम ब्रेकआउट पॉइंट पर है हमारी, और ये मैंने एंट्रीज को ना थोड़ा सा अपने जर्नल में लिखा कि अवॉइड करना है। बट ठीक है, मैं उसको अवॉइड क्यों कर रहा था, क्योंकि अगर मैं अभी तक होता ना, मैं इसमें लॉस बुक या फिर प्रॉफिट बुक कर चुका होता। बट मैंने अपने स्टॉप लॉस को और टेक प्रॉफिट को थोड़ा सा स्पेस दिया है, रूम दिया है, ताकि ये ट्रेड को चल तो सके, ये ट्रेड मुझे आउटकम तो दिख सके कि हुआ क्या है। उससे पहले अगर मैं कट कर दूंगा तो फिर मैं कुछ देख ही नहीं पाऊंगा, मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ वो सीख ही नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे पोजीशन साइज एकदम कम करके एंटर किया है। नहीं तो फिर मैं ये पोजीशन साइज में 0.02 या मतलब 2 into 3x तो मैं डाल देता। यही है कि अगर पोजीशन साइजिंग का खेल है, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे के हिसाब से आप एंटर कर रहे हो ना, अगर आप स्टॉप लॉस को ज्यादा स्पेस दे सकते हो, देन साइज डाउन। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे एंटर कर रहे हो और आपको 1 या 2 कैंडल में गेम खत्म करना है, तो साइज अप करो। मैंने 0.05 लॉट भी खोले हैं गोल्ड में, 5 गुना ज्यादा। बट मैं तब 5 मिनट पे स्कैल्प कर रहा था, और अभी मैं लिटरली 1 आवर के बायस पे कर रहा हूँ, इसलिए मैंने 0.01 पे ही ट्रेड लिया है। ये ट्रेड आता है तो बढ़िया हो जाएगा, अपना मस्त निकलेंगे। यार मैंने अपना टारगेट यहाँ तक भी रख सकता हूँ, पता है। देखे एक बार, यहाँ तक मिल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है मिल सकता है, ये टारगेट अचीवेबल है। ट्रेल करते जाएंगे, कोई नुकसान तो नहीं है उस चीज का, बट हाँ मिल सकता है। ठीक है, आर या पार है, 1:2 हो गया अभी ये ट्रेड, क्योंकि ईएमए भी बेंड हो गया है। और 4 आवर का जो ईएमए है वो क्या हो रहा है, 4 आवर का ईएमए भी काफी अच्छा बेंड हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ से एक जर्नी देख सकते हैं। अगर ये स्विंग लेग आ गया ना, अगर हमारा स्विंग लो स्विंग हाई, तो इसके हिसाब से हम लोग एम कर सकते हैं, ये 50% इक्विलिब्रियम पॉइंट तक भी एम कर सकते हैं। ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और ये इसका ये पूरा जो है, ये इसका फ्लिप जोन है। ठीक है, इसको मैं येलो से मार्क करूंगा, फ्लिप जोन तक भी आ सकता है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है, ये मैं किसी और दिन एक अच्छी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा इस पे, कि आप फ्लिप जोन्स, इक्विलिब्रियम पॉइंट,
अच्छा प्रीमियम और डिस्काउंटेड प्राइस आपको किस लेवल तक मिल सकता है, ये सब फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं आप। ज्ञान बॉक्स है, फिबोनाची है, इसको कैसे आप यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बट फिलहाल के लिए इस ट्रेड को मैनेज करते हैं यार, ये चल जाए बस ट्रेड। अभी भी 2 घंटे 20 मिनट है। अगर देखो ये इस लेवल से नीचे क्लोज करके वापस ऊपर भग गया ना, तो ये पूरा लिक्विडिटी हंट होगा और यहाँ से एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ आ सकता है। ठीक है, तो ये जो मेरा जितना भी कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर बकचोदी कर रहा हूँ ना इतनी देर से, कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो एकदम गलत साबित होकर हम यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं। ये इस लेवल को भी मिटिगेट कर सकता है। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि इस लेवल को मिटिगेट करने आएगा एक बार, क्योंकि यहाँ पर 1 आवर में एक छोटा सा गैप दिख रहा है मुझे। हम्म, कोई नहीं, चलो आउटकम देखेंगे, ऐसे ही सीखेंगे यार। लॉस इस अकाउंट में भी मैं लॉस करने के लिए तैयार हूँ, बट मैं छोटा छोटा लॉस और बहुत पेशेंटली मैं इसमें ट्रेड करूंगा। ठीक है, ये साल मैं एकदम सिस्टमैटिक ट्रेडिंग को देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं कोई भी इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करूंगा इस साल। अगर लॉस हुआ तो मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा और चार्ट से थोड़ा दूर जाऊंगा, थोड़ा अपने आप को फ्रेश करूंगा। और मैं ना, हाँ, मेडिटेटिंग भी शुरू करूंगा भाई, मेडिटेटिंग मुझे शुरू करना है। मेरा दिमाग ना ऐसे सुन्न हो जाता है, ऐसे ऐसे कानों में से ना आवाज आती है रात को सोते हुए, इतना ज्यादा शोर है मेरे दिमाग के अंदर। मुझे थोड़ा सा काम करना है अपने आप को। मैं मार्केट में ना बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर लेता हूँ, ओवर एग्जैजरेट कर लेता हूँ कभी कभी, जिसके चलते कि मैं अपने प्रॉफिट्स तक होल्ड नहीं कर पाता हूँ। और कभी कभी मैं अपने लॉसेस से ना, मतलब थोड़ा बुरा मान जाता हूँ कि यार लॉस क्यों हुआ, एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ। तो आई गेस ये जो एक पर्टिकुलर फैक्टर अब मेरे अंदर बचा है ना, ये मेडिटेशन से ये फुलफिल हो सकता है। ठीक है, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है 2026 का। बस मेरा एक ही रेजोल्यूशन है, वो ये है कि मुझे मेडिटेट करना है हर एक दिन, 5 से 10 मिनट के लिए मेडिटेट करना है बस। ठीक है, अपने आप को काम डाउन करना है, थोड़ा पेशेंट रखना है, दैट्स इट। तो अभी इस वीडियो में, मतलब इस ट्रेड में और क्या होता है, थोड़ा सा मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट। मुझे लग रहा है अब ये स्टॉप लॉस उड़ा सकता है मोस्ट लाइकली, क्योंकि यहाँ से ये लिक्विडिटी हंट हो गया। अब ये ऊपर के लोगों को उड़ाने जाएगा। ब्रो, एक भी कैंडल नीचे क्लोज नहीं हुआ है, सीधे एक भी कैंडल नीचे क्लोज नहीं हुआ है। मैं खामा खा इस ट्रेड में बना हुआ हूँ। मुझे लग रहा है कि इस ट्रेड में ना मुझे निकल जाना चाहिए, बट मैं फिर भी एक बार देखना चाहता हूँ यार, ये निकाल देगा। पता है इसमें ना बहुत अच्छा वक्त है ये बाइंग करने का, और यहाँ तक एटलीस्ट मार्केट को, मुझे क्या लग रहा है ना कि मुझे थोड़ा बायस चेंज करना चाहिए। और यहाँ से जो पिछले ये बाइंग जोन से बाइंग आ रही है, ये ऊपर की इनएफिशिएंसी को भी हटा सकता है। ठीक है, तो मैं इस ट्रेड को क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, और इस इनएफिशिएंसी की वजह से देखो मैं आज के दिन में कितनी सारी, मैं यहां तक एम कर सकता हूँ। कितना जाएगा इसमें, 22, 47 पर हम अभी है, और हम कितना एम कर रहे हैं, 33, 47, 0.02 से मैं एंटर करना चाहूंगा। ठीक है, इसने रिसेंट बायर्स को निकाल दिया है। 0.02 से मैं, कितना है, 2244, नहीं यार, मैं 0.1 से ही एंटर करूंगा। आई एम एंटरिंग फॉर माई बाय पोजिशन अगेन। नाउ मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा ये, और जो मैं प्रॉफिट चाहता हूँ वो एटलीस्ट इस लेवल तक तो आए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस हफ्ते को ना मैं ठीक ठाक प्रॉफिटेबल क्लोज करूं। अब अगर मुझे मार्केट दे देती है ये स्टॉप लॉस, मैं सिस्टम बंद कर दूंगा। और हाँ, इस स्टॉप लॉस के बाद मुझे आज एक्सेप्ट करना होगा कि मैं प्राइस के पीछे भागने वाली मेंटालिटी मेरे अंदर आ चुकी है। ठीक है, कि अब सेल हो रहा है तो मैं सेल कर रहा हूँ, बाय में जा रहा तो मैं बाय कर रहा हूँ। मैं एक बायस पे नहीं टिक रहा हूँ।
और ये चीज मैंने फाइंड आउट कर ली है, इस वक्त पे मुझे रियलाइज हो गया है कि ये चीज मेरे अंदर आ गया है. सो आई हैव टू स्टॉप माई सेल्फ नाउ. दिस इज द एग्जैक्ट मोमेंट. बट जिस हिसाब से बायस चेंज होते रहेंगे, ये लेवल की लिक्विडिटी गई है, इस लेवल को इसने मिटिगेट करा है. कैंडल क्लोजिंग का वेट कर सकते थे हम लोग, बट मैं डायरेक्टली जंप इन कर रहा हूँ 15 मिनट में यहाँ पर. और यहाँ पर मुझे एक अच्छी इनएफिशिएंसी दिख रही है. ये इसको भी लेवल को मिटिगेट करके मे भी फिर नीचे जाए. ठीक है, तो ये हो सकता है मोस्ट लाइकली. लेट्स सी. तो फाइनली हमने अपना पूरा पोजीशन यहाँ पर डाल दिया है. एग्जैक्टली इस लेवल पर भी एक लिक्विडिटी हंट के बाद, विक छोड़ने के बाद एक बढ़िया कैंडल बना है. जस्ट मैंने यहाँ पर अपना ऑर्डर पंच किया है. सेम कैंडल लो का ही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा. और ये जो ट्रेड है मेरा, जो मैं 1 मिनट पे देख रहा हूँ इस वक्त पे, दिस इज नथिंग बट अ स्कैल्प ट्रेड. ठीक है, मैं इसमें एग्जिट ऑर्डर भी अपना सीधा यहाँ से कट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा पोजीशन मैंने 1 मिनट पे, क्योंकि मैं एंटर कर रहा हूँ इसलिए मैंने पोजीशन साइजिंग बढ़ा दी है. 5 गुना ज्यादा पोजीशन से मैं एंटर कर रहा हूँ. मेरा 1 आवर भी यहाँ पर अलाइंड है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए. और इस लेवल पर ना मैं एक बहुत अच्छी लिक्विडिटी भी एम कर सकता हूँ. ठीक है, यहाँ पर ये लेवल की लिक्विडिटी मैं एम कर रहा हूँ अपने. क्या बात है, चलो ट्रेड चलना शुरू हुआ है. 1:2 का ट्रेड है ये. हम इसमें अगर आता है ये, तो काफी बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा. 15 मिनट में यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट कैंडल आना चाहिए मेरे हिसाब से. ये जितने भी लोग हैं ना यहाँ पर बैठे हुए, इन सब के लिक्विडिटी है ऊपर भाई. मुझे बस वो चाहिए, एंड लिटरली हम लोग ये उड़ा सकते हैं. और ये जो एक सप्लाई जोन है ना, इसको हम मिटिगेट कर सकते हैं. ये है मेरा ट्रेड आइडिया इस ट्रेड को पंच करने का. बट यहाँ से बायर्स आए, एक बार बायर्स आए तो मजा आ जाएगा. थोड़ा यहाँ पर ये फिर से हॉल्ट कर रहा है. सेलर्स इतनी जल्दी, इतनी आसानी से नहीं जाने दे रहे हैं इसको. बट यू सी द थिंग इज, वापस ये इन लोगों का लिक्विडिटी हंट कर रहा है. बहुत ज्यादा चिंदी पना. और स्टॉप लॉस बड़ा है. शिट यार. विद अ वेरी हैवी हार्ट मुझे ये स्टॉप लॉस देना पड़ा. मेरे फाइनल स्टॉप लॉस भी है नीचे. ये रहा. जस्ट बिकॉज मैं प्रॉफिट में था, इसीलिए मैंने यहाँ से एक बड़ा लॉट साइज को मार्केट में डिप्लॉय किया है. वाह भाई, कितना चिंदी बना कर रहा है गोल्ड. कितना ज्यादा चिंदी बना. दिस ऑल्सो हैपेंस इन द मार्केट. सबसे बड़ी गलती हुई आज मुझसे कि मैंने ना ओवर लॉट साइज मार्केट में डिप्लॉय कर दिया. अब ये भी अगर मेरा लॉस चला जाता तो सिस्टम बंद है आज. लिटरली 3 से 4 दिन का प्रॉफिट आज पूरा खत्म हो जाएगा. यही यही परीक्षा है भाई. यही चीज मार्केट में ना, आपको पता भी नहीं चलेगा किस पॉइंट पे आप लिक्विडिटी का पार्ट बन जाओगे. बट अगर ये ट्रेड आता है ना मेरा, जो अभी ऑलरेडी एक और ट्रेड डिप्लॉयड है, तो वापस प्रॉफिट में ही मैं इसको क्लोज करूंगा.
बट उसके लिए इसको चलना पड़ेगा चाहिए। ओके, तो ये स्कैल्प वाला ट्रेड तो हमारा पूरी तरह से गलत साबित हो गया। मैं थोड़ा सा ना भावनाओं में बह गया। ये वाली जो कैंडल है ना, इसने मुझे अपने पास एकदम बुला लिया कि आजा। ये इस कैंडल ने मुझे ट्रैप कर लिया, मैं ट्रैप हो गया। नेक्स्ट ही उसने मेरा वापस से लिक्विडिटी यहाँ पर निकाली, इनकी निकाली, इस लेवल को मिटिगेट किया कुछ, और अब देखो यहाँ से वापस ऊपर जा रहा है, बट अभी भी चलेगा। इसका कोई 100% श्योरिटी नहीं है, ये नीचे भी जा सकता है वापस, और हमारा जो फाइनल स्टॉप लॉस है ना वो निकाल लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टॉप लॉस थे, ये तो निकाल दिया। अब अगर वापस आता है ना तो मैं इसमें 0.03 और एंटर करने की कोशिश, नहीं यार मैं नहीं करूंगा एंटर। अब मेरा जितना लॉट अभी लॉट साइज डिप्लॉयड है मार्केट में, क्योंकि मैं वापस ना अपने ब्रेक इवन पॉइंट पर आ गया हूँ। प्रॉफिट किया मैंने 2-3 दिन बढ़िया, एक दिन में मैं अपना जो भी 2-3 दिन कमाया एक दिन में लूज कर दिया, और अपने ब्रेक इवन पॉइंट में वापस आ गया हूँ। अब यहाँ से अगर मैंने बड़ा लॉट खोल दिया ना एक बार में, और उसमें मेरा बाई चांस अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, तो मैं ड्रॉ डाउन में चला जाऊंगा। वो मैं चाहता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने ब्रेक इवन से ना मैं छोटा ही ट्रेड कर करके वापस ऊपर आऊं, जहां तक आया था पहले, एटलीस्ट यहाँ से। फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट पॉइंट मुझे चाहिए। तो अग्रेसिव होकर नहीं खेलेंगे हम लोग, विद इन अवर पॉकेट साइज ही खेलेंगे, और जितना मेरा लॉट साइज अभी मार्केट में डिप्लॉयड है उस हिसाब से। अगर ये भी मेरा लॉस चला जाता तो दिन बंद करना पड़ेगा ब्रो। आज मार्केट मूड में नहीं है हमें प्रॉफिट देने के। अगर मैं इधर करता हूँ तो कितना जाएगा, बट आप देख रहे हो ये क्यों कर रहा है ऐसा यार। 1 आवर में भी इसने बहुत अच्छे से इस लेवल पे किया है। आज के मार्केट के नाच में हमारा तगड़ा लॉस हो गया भाई। लिटरली 3 से 4 दिन का जो ट्रेडिंग डेज में मैंने पैसा बनाया था ना, वो चला गया, और हम लोग ड्रॉडाउन में आ गए। प्रॉफिट में थे, ड्रॉडाउन में आ गए, एंड दैट्स हाउ यू फक अप लिटरली। बट ये दिन देखना था आज, मतलब 3 ट्रेड प्लान करी, तीनों ही नहीं चली, और सबसे बड़ी बात आज मैं अपने रूल के अगेंस्ट गया इन अ वे कि भाई मैंने ना नहीं माना, मैंने ओवरलॉट साइज खोल दिया। और ये जो नीचे वाला ट्रेड था मेरा, ये नेकलाइन का ब्रेक वाला जो था, ये वाला ट्रेड थोड़ा चल गया है, बट द थिंग इज मुझे इस मार्केट में ना ये वाली कैंडल ने भी ट्रैप कर लिया। दिस कैंडल, दिस आल्सो ट्रैप्ड मी। और मैं नहीं यार, बहुत लोग यहाँ से बाय का पोजीशन बनाकर बैठे होंगे, सबके अब स्टॉप लॉस गए हैं, तभी ये बड़ा कैंडल बना, और ये पूरा रिवर्सल आ गया है। ठीक है, अब जब रिवर्सल आया है तो ट्रेड ना ही करे तो बेटर है। लास्ट डिमांड जोन ये है जो कभी मिटिगेट नहीं थी, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहां से मार्केट एक बार ऊपर जा सकती है। या तो मैं एक लास्ट बेट और ले लूं, लास्ट विल बी फ्रॉम हेयर। ठीक है, बिकॉज यही एक कॉन्फ्लुएंस था, जिसके बाद एक बहुत अच्छी कैंडल बनी है, उसके बाद जितनी भी ये लिक्विडिटी थी, ये लेवल मार्केट ने निकाला है, और वापस अभी अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आ रहा है। ये जो लिक्विडिटी पूल था ये निकल गया। अगर मैं यहाँ से लास्ट ट्रेड प्लान करता हूँ ना, तो मैं इसमें ये रख सकता हूँ क्या, एक्सट्रीम डिमांड जोन है ये, 1:2 मिल सकता है मुझे।
ब्रेक इवन पे वापस आ जाऊंगा मैं अगर मैंने ये वाला ट्रेड पंच किया। चलो मैं एक मार्केट ऑर्डर डाल देता हूँ। मैं हर एक ट्रेड बाय की तरफ ही ले रहा हूँ। पेंडिंग ऑर्डर रहेगा 0.01 से ही मैं ट्रेड करूंगा। इधर आते ही मेरा ऑर्डर पंच हो जाएगा। स्टॉप लॉस जो है वो मैं रखूंगा ये। टेक प्रॉफिट जो है वो मैं रखूंगा ये, या फिर टेक प्रॉफिट को और ऊपर रख सकते हैं कि ये कॉन्फ्लुएंस था। अब मार्केट यहाँ पर ना लोअर हाइज एंड लोअर लोज में चला गया। मार्केट शिफ्ट हुआ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आया, ये भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आया, अपने एक्सट्रीम डिमांड पे आ रहा है ये। तो मैं यहाँ पर इधर तक इसको एम कर सकता हूँ, अराउंड $63। ठीक है, लिमिट ऑर्डर मैंने डाल दिया है। बंद करेंगे, रिफ्रेश करेंगे एंड मार्केट को अब हम लिमिट ऑर्डर पे छोड़ देंगे। सो या दिस इज इट फ्रॉम माय एंड। आज मैं ट्रेडिंग बंद कर रहा हूँ और आई होप कि आपको आज पता चलेगा कि कैसे हाउ अ ट्रेडर फक अप। मेरे फकअप से भी आपने काफी कुछ सीखा होगा। रियली आई एम पॉजिटिव कि आपने सीखा होगा। मैं इस चीज को ना नजर नहीं बोलूंगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसे तो मेरे व्यूज भी नहीं आते कि मैं बोल लूं कि लोगों की नजर लग गई। किसी की नजर नहीं लगी है, मेरी ही वजह से हुआ है। आई वॉज द सोल रीजन कि मैं हर एक पॉइंट पे गलत जगह पे, मतलब जगह सही थी मेरे हिसाब से, बट बार बार लॉसेस लेने के बाद भी नहीं रुका। और बार बार मैं अपने ओवरलॉट साइज खोल दिया मैंने बीच में। एक एक ही बस एक एक्सपेक्ट था आज मेरी ट्रेडिंग का जो मैंने किया था, वो था मेरा ओवर रिस्क किया मैंने अपने अकाउंट को एक जगह पे यहाँ पर। एंड आई गॉट मैरिड टू दिस ट्रेड कि अब तो ये चलेगा ही चलेगा। इस वजह से मैं ना बार बार इधर ज्यादा ओवरलॉट खोल रहा था, ओवरलॉट साइज डिप्लॉय कर रहा था, बट सी पूरा रिवर्सल आ गया। अब ये लास्ट है, ये भी एकदम टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कि एक्सट्रीम डिमांड जोन है। यहाँ पर जितना भी एक लिक्विडिटी पूल था वो मेरा कवर हो चुका है। एक्सट्रीम डिमांड जोन से ऊपर जब जाएगा तो यहाँ पर मुझे एक लिक्विडिटी पूल नजर आ रहा है। और लिटरली ये पर्टिकुलर एक सप्लाई जोन है जो कभी मिटिगेट हुई नहीं है। इवेंचुअली यहाँ तक प्राइस आ सकता है। अगर ये ट्रेड मुझे मिल जाता है तो फिर मैं अपने ब्रेक इवन से थोड़ा सा और ऊपर वापस आ जाऊंगा। और अभी मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट है, वापस से अपने ब्रेक इवन पे आना। ठीक है, तो छोटा छोटा ट्रेड प्लान कर करके ही मैं डिप्लॉय करूंगा मार्केट में। So thank you for watching this video. I'll see you in the next trading session. Till then, take care and peace out.